दोस्तों कुछ साइंटिस्ट ग्लेटस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और जैसे ही वो उसे इंजेक्शन देकर मारने वाले होते हैं तभी उसके अंदर का सिंबल जाग जाता है और वो उस इंजेक्शन को लगने नहीं देता। तभी वो अपना रूप बदल लेता है जो कि एक रेड गार्नेज था और वो बहुत खतरनाक था। जिस तरह से एडी के पास वेनम है उसी तरह से क्लेटस के पास अब रेड गार्नेज है। वो वहाँ के सभी लोगों को मारता है और सभी कैदियों को वहाँ से भगा देता है और खुद भी भाग जाता है। एडी इस बात को न्यूज़ में देख रहा था तभी उसके घर एक डिटेक्टिव आता है और वो उससे कहता है कि तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिससे मिलने के बाद वो वहाँ से भाग गया है, यानी कि तुम्हारा और उसका कुछ लेना देना जरूर होगा। पर एडी को उसकी कुछ भी बातें समझ में नहीं आती। अब हमें क्लेटस बताया जाता है जिसके अंदर अब गार्नेज आ चुका है। जिस तरह से वेनम एडी से बात कर सकता था उसी तरह से अब गार्नेज क्लेटस से बातें कर सकता है। तभी गार्नेज क्लेटस से कहता है कि इस दुनिया में एक और मेरे जैसा सिंबल है। अगर हमें दुनिया पर राज करना है तो हमें सबसे पहले उसे मारना पड़ेगा, फिर हमें इस दुनिया पर राज करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। पर क्लेटस सबसे पहले अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को छुड़ाना चाहता था। इसके लिए वो सबसे पहले उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को कैद करके रखा गया था। तभी हमें एडी दिखाई देता है जो कि एक अनाथ आश्रम में जाता है। वो अनाथ आश्रम क्लेटस और फ्रांसिस को एक साथ में रहा करते थे। वो जैसे ही आगे जाता है तो उससे पेड़ पर फ्रांसिस्को और क्लेटस का नाम दिखाई देता है। जैसे वो निशान देखता है तो वो डिटेक्टिव को फोन करता है और डिटेक्टिव से कहता है कि शायद मुझे लगता है कि वो सबसे पहले फ्रांसिस को छुड़ाने जाएगा। ये डिटेक्टिव कोई और नहीं बल्कि वही डिटेक्टिव था जिसने फ्रांसिस की आंख में गोली मारी थी, जो कि उसको पकड़ने के लिए मारी थी और उसे ऐसा लगता था कि वो मर चुकी है, लेकिन वो मरी नहीं, अभी तक जिंदा होती है। तभी क्लेटस फ्रांसिस तक पहुंच जाता है और उसका जो अंदर का गार्नेज होता है वो वहाँ से फ्रांसिस को छुड़ा लेता है और वो वहाँ से गाड़ी से भाग जाते हैं। रास्ते में बहुत सारे पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर गार्नेज सभी को एक एक करके बुरी तरह से मार देता है और सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये पूरा का पूरा काम एडी ने ही किया है और वो उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके पास चले जाते हैं। क्योंकि अब एडी के पास वेनम नहीं था इसलिए वो जेल से नहीं भाग सकता था। तभी वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को फोन करके उसके पास बुलाता है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आती है तो उससे कहता है कि ये सब क्लेटस कर रहा है और हमें उसे रोकना है, तो हमें वेनम की जरूरत है क्योंकि अभी वेनम मेरे पास नहीं है, तो तुम जाओ और जल्दी से उसे ढूंढकर मेरे पास वापस लाओ। तभी हमें वेनम दिखाई देता है जो कि एक के बाद एक अलग अलग शरीरों में बदल रहा था पर उसे कोई भी शरीर सूट नहीं कर रहा था। वो कई दिनों से भूखा था और उसने कुछ खाया भी नहीं था। तभी वो उस शॉप में जाता है जहाँ पर पहले उसे एडी अपने साथ लेकर जाया करता था। उस शॉप की ओनर वेनम को अच्छी तरह से जानती थी। तभी वेनम उसे खाने के लिए चॉकलेट मांगता है। तभी एडी की गर्लफ्रेंड भी उस शॉप पर आ जाती है कि वो जानती थी कि वेनम कभी ना कभी इस शॉप पर वापस से जरूर आएगा और वो शॉप के ओनर से वेनम के बारे में बात करती है और कहती है कि एडी को वेनम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन वेनम उस टाइम उस शॉप के ओनर के शरीर में ही होता है और वो एडी से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं भी एडी से मिलना चाहता हूँ, मुझे भी उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और वो एडी के पास पहुंच जाता है। जैसे ही एडी के शरीर में वेनम आता है तो वो जेल तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। तभी हमें फ्रांसिस और क्लेटस दिखाए जाते हैं जिनसे गार्नेज बात कर रहा था और बात करते हुए कहता है कि सबसे पहले हमें वेनम को खत्म करना होगा क्योंकि वेनम ही हमें रोक सकता है। अगर हम वेनम को मार देंगे तो इस पूरी दुनिया पर हम लोग राज करेंगे और हमें कोई भी नहीं रोक सकता। तभी डिटेक्टिव एडी को पूरे शहर में ढूंढ रहा होता है। तभी एकदम से क्लेटस उसके सामने आ जाता है। वो जैसे ही क्लेटस की तरफ अपनी गन करता है तो उसके अंदर से गार्नेज बाहर आ जाता है और गार्नेज उसे पकड़ लेता है। तभी हमें उसकी गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है जो कि एडी के घर में आती है पर एडी उसे घर में नहीं मिलता। तभी उसे एडी की एंगेजमेंट रिंग मिलती है जो कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देना चाहता था। तभी उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो मिलती है और फोटो देखकर वो उसे अपने पास रख लेती है और वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को पकड़कर अपने साथ किडनैप करके ले जाते हैं और उसे अपनी शादी का इन्विटेशन कार्ड भी दे देते हैं। और अब ये बात एडी को पता चल चुकी है कि उन्होंने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया है। तभी हमें चर्च में फ्रांसिस और क्लेटस दिखाए जाते हैं जो कि शादी करने के लिए आए होते हैं और उन्होंने वहाँ पर डिटेक्टिव और एडी की गर्लफ्रेंड को भी किडनैप करके रखा हुआ था। तभी वहाँ पर एडी आ जाता है जिसके शरीर में वेनम होता है। जैसे ही वेनम बाहर आता है तो वेनम को देखकर गार्नेज भी बाहर आ जाता है, लेकिन वेनम जैसे ही गार्नेज को देखता है तो उसके शरीर में वापस चला जाता है। तभी एडी उससे कहता है कि बाहर आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, हम इसे रोकना है। तभी वो कहता है कि रेड गार्नेज है, ये बहुत ही खतरनाक और ताकतवर होता है, शायद मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। तभी एडी उससे कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, हमें इससे बचाना होगा, इसके बदले में तुम जिसे चाहो उसे खा सकते हो, मैं तुम्हें कभी किसी को खाने के लिए मना नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद वेनम बाहर आ जाता है। तभी वेनम और गार्नेज दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है पर गार्नेज वेनम से बहुत ज्यादा ताकतवर था तो वो उसे बहुत बुरी तरह से मार रहा था। तभी फ्रांसिस के पास सुपरसोनिक पावर होती है जिससे वो चिल्लाती है तो उस वजह से वेनम और गार्नेज दोनों को तकलीफ हो रही थी। बहुत ज्यादा वाइब्रेशन की वजह से गार्नेज को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और ये उसकी कमजोरी थी, इसलिए वो उसे उठाकर फेंक
फेंक देता है। तभी चर्च में जो बहुत बड़ा घंटा रहता है वो भी बजने लग जाता है, जिसके वाइब्रेशन की वजह से गार्नेज और वेनम दोनों अपने होस्ट के शरीर से बाहर आ जाते हैं। पर जैसे ही घंटी की आवाज शांत होती है तो वो दोनों वापस से अपने होस्ट के शरीर में चले जाते हैं और वापस से एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। तभी गार्नेज एडी की गर्लफ्रेंड को पकड़ लेता है और उसे उठाकर अपने साथ ऊपर की तरफ ले जाने लगता है। जैसे ही वेनम उसे रोकने जाता है तो बहुत सारे पत्थरों के नीचे दब जाता है और वो उन पत्थरों के नीचे से हिल भी नहीं पा रहा था। वेनम कहता है कि गार्नेज बहुत ज्यादा ताकतवर है, उससे इतनी आसानी से नहीं जीता जा सकता। वहाँ पर फ्रांसिस जोर जोर से चिल्ला रही होती है। इस वजह से गार्नेज को गुस्सा आता है और वो उसे पकड़ने लगता है और उसका मुंह दबाने लगता है। पर जैसे क्लेटस बाहर आने के लिए बोलता है तो उसके अंदर से गार्नेज बाहर नहीं आता, क्योंकि अब गार्नेज ने उसकी बॉडी पर पूरी तरह से काबू पा लिया था और वो उसकी गर्लफ्रेंड को बेहोश कर देता है। वेनम जैसे तैसे करके अपने आप को पत्थर के नीचे से निकाल लेता है। वहीं ऊपर गार्नेज के पास एडी की गर्लफ्रेंड थी जिसे वो नीचे छोड़ देता है, पर सही टाइम पर वेनम उसे पकड़कर बचा लेता है। तभी गार्नेज वेनम के सामने आ जाता है और वेनम को बहुत ज्यादा बुरी तरह से मारने लगता है और जो अपने स्पाइक्स होते हैं उसके शरीर में आर पार कर देता है और उसे बहुत ज्यादा घायल कर देता है। तभी फ्रांसिस होश में आ जाती है। तभी वेनम उससे कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। इतना बोलते ही गार्नेज फ्रांसिस को धक्का दे देता है और वो नीचे गिरने लगती है। नीचे गिरते टाइम फ्रांसिस अपनी पूरी ताकत से चिल्लाती है, जिसकी वजह से बहुत तेज वाइब्रेशन होता है और वहाँ की सब चीजें तबाह होने लगती है। तभी चर्च का जो बड़ा वाला घंटा था वो भी टूट कर नीचे गिरने लगता है, जिसकी वाइब्रेशन से वेनम और गार्नेज दोनों अपने होस्ट के शरीर से बाहर आ जाते हैं। इससे पहले कि गार्नेज वापस से क्लेटस के शरीर में जा पाता, उससे पहले वेनम उसको खा जाता है और क्लेटस को भी वहीं पर मार देता है। फ्रांसिस, क्लेटस और गार्नेज ये तीनों मारे जा चुके हैं। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तभी वेनम, एडी और उसकी गर्लफ्रेंड ये सभी के सभी वहाँ से भाग जाते हैं और एक बीच पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो आराम कर रहे होते हैं।